Hariom to everyone, class 9. Welcome to the classroom video class for English Literature class 9. This is your English Literature NCERT textbook here showing on the screen. You can watch. There is the moment. You have to read a two type of English literature textbook in your 9th class. First of all, first one is that is Moments. It is a supplementary reader in English for class 9. Okay, so supplementary reader in English for class 9, it is called Moments. You have to buy this book and start reading. And today I will teach you the first chapter from this book, that is called Lost Child. Lost Child will going to learn the story Lost Child from this Moment book. One more book you have to read, that is Beehive. I will also show you the image of that book in my next video. First of all, learn this story, understand very deeply, very closely, and very concentrately, as because of you are going to be appear in the board examination. There is nothing different in the syllabus pattern for English literature in 9th class and 10th class. There is no difference. All are exactly same, approximately same. Okay, you must have a language, you must have a command over the language first of all, and grammar both. So start learning the Lost Child. A child goes to a fair with his parents. There you can see, a child goes to a fair. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेला घूमने की ओर जाता है. He is happy and excited and wants the sweet and toy displayed there. वो बहुत ही खुश और बहुत ही चंचल उतावला रहता है. क्यों? वो बच्चे में होती है उतावलापन, खुशियाँ होती हैं खिलौनों को देख करके, स्वीट्स यानी कि मिठाइयों, और किसी भी मेले में जो खिलौने बिकते हैं और मिठाइयाँ बिकती हैं उन्हें देखकर बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, जैसे कि वो बच्चा भी हो चुका था, डिस्प्लेड देयर. बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. देखिए ये स्प्रिंग का मौसम था, स्प्रिंग का सीजन, स्प्रिंग सीजन की बात यहाँ हो रही है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये जो स्टोरी सेटअप की गई थी स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन में ये स्टोरी सेटअप कर की गई थी. ये कहानी स्प्रिंग सीजन की है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये जो भी घटना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट चाइल्ड में, ये पतझड़ वसंत ऋतु की है. वसंत ऋतु का ये कहानी है. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स and alleys emerged gaily-clad humanity. From the wintry shades of narrow lanes and alleys. What does it mean? मतलब wintry shades of narrow lanes. That is, in winter season, the narrow lanes were full of shade. जो भी संकरी सकड़ी गलियां होती हैं वो शेड से भर जाती हैं जाड़े के मौसम में. तो वो जो विंटरी शेड्स हैं, यानी कि जाड़े के मौसम में जो संकरी गलियां यानी कि नैरो लेंस वगैरह हैं, वो शेड से भर जाती हैं. उसी फ्रॉम द विंटरी शेड, यानी दैट मीन्स उसी बरसाती शेड में से एक गैले क्लेड ह्यूमैनिटी वहाँ पर से बाहर हमारे सामने प्रकट होता है. Emerged gaily clad humanity. Emerge means to came out. सामने आता है एक बहुत बड़ा मानवता का वो दृश्य, इंसानियत और मानवता का वो एक विशाल दृश्य. Okay.
Some walked, जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी जैसे कि विंटर की मौसम, जाड़े की मौसम चल रही हो, भीषण जाड़े की मौसम चल रही थी, और ठीक जाड़े के मौसम के ख़त्म होने के बाद जो वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो वसंत ऋतु में आप जानते हो पक्षियाँ लहरा उठती हैं, सभी लोगों में उमंग उत्साह दौड़ आता है, नई सृजनात्मक शक्ति खिल उठती हैं, वृक्षों में, लताओं में, चांद तारों में, सूर्य की रोशनियों में, हवाओं का एक पावन मधुमय रूप हमें महसूस करने को मिलता है स्प्रिंग के मौसम में, वसंत ऋतु में। तो जब भीषण वो स्कॉर्चिंग, वो चिलिंग कोल्ड, यानी कि सर्दी के मौसम में जो भयंकर शीतलता का जो दंश झेल रहे थे वहाँ के लोग, उस भीषण, उस कड़वी ठंड, भीषण कड़वी ठंड बोलो के बीतने के बाद वो गांव के लोग पतझड़ के मौसम के आगमन का आनंद लेने के लिए बाहर उमड़ पड़ते हैं, अपने घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल पड़ते हैं। दुकानदार अपना बिजनेस स्टार्ट करने लग जाता है, फ्रूट सेलर फ्रूट बिजनेस स्टार्ट करने लग जाता है, झूलों पर सवारी करवाने वाले अपने झूलों को निकालने लग जाते हैं। सब कई तरह के लोग, सब प्रकार के पशु पक्षी, इन मानव, सब लोग अपने अपने नित्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। कब, किस मौसम में? स्प्रिंग के मौसम में। ये काफ़ी हर्षोल्लास और आनंद का मौसम कहा जाता है स्प्रिंग सीजन, क्योंकि यह एक द्योतक है इस बात का कि बहुत ही कड़वी ठंड गुजर चुकी है, अब समय आ गया है झूम उठने का, आनंद उल्लास मनाने का। तो इसीलिए फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ द नैरो लेन्स एंड एलीज, सकड़ी गली में जो सर्दी के मौसम में जो बहुत सारे शेड इकट्ठे हो गए थे, सकड़ी गली में सर्दी के मौसम में बहुत सारे शेड, यानी कि शेड जो वहाँ सकड़ी गली में पनप गए थे, वहीं से एक बहुत अच्छे उमंग और उत्साह वर्धक एक समाज का सूर्योदय होता है, एक मानवता का सूर्योदय होता है। क्योंकि ये अब स्प्रिंग सीजन की बात है, ये एक वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, वसंत ऋतु आ चुकी है। Some walked, some rode on horses. कुछ तो वॉक करते जा रहे हैं, कुछ कदम अपने चला रहे हैं, कुछ टहल फिर रहे हैं, और कुछ घोड़े पर सवार होकर के स्प्रिंग सीजन का स्वागत कर रहे हैं, और कुछ बैठे बैठे स्प्रिंग सीजन का स्वागत कर रहे हैं। Being carried and bamboo and block carts, कुछ अपने ब्लॉक कार्ट्स पर बैठ करके स्प्रिंग सीजन का स्वागत कर रहे हैं। One little boy ran between his father's leg, और उन्हीं लोगों में से एक छोटे से बच्चे की कहानी स्टार्ट हो रही है। एक छोटे से बच्चे की बात शुरू होती है, एक छोटे से लड़के की बात शुरू होती है कि एक लड़का, छोटा सा लड़का, one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. वो एक छोटा सा लड़का अपने पिता के साथ वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ अपने पिताजी के साथ टहलता हुआ जा रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वह उस छोटे से बच्चे में, उसकी ज़िंदगी में हंसी और खुशियाँ भरी पड़ी थी। जैसे कि हर छोटे से लड़के में उमंग उत्साह, किसी भी नई चीज़ को देखते के साथ उमंग और उत्साहित हो जाना, खुशियों से लहला उठना, हमेशा मुस्कुराते रहना, तो वो बच्चा भी ब्रीमिंग ओवर मतलब होता है पूरी तरह से भरा पड़ा। तो वो छोटा सा लड़का भी जो अपने पिताजी के साथ उनके कदमों में कदमों, व्हाट इज दिस मीनिंग, बिटवीन हिज फादर्स लेग, मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना, अपने पिता के कदमों के साथ अपने भी स्टेप्स को मिलाते हुए आगे बढ़ना। ओके, उसे कहने का मतलब उस लड़के को उसके पिताजी का बहुत सपोर्ट, अकम्पैनिड सहयोग
मिल रहा था। और वो दोनों बाप बेटे साथ उस मेले की ओर, जो मेला निकल पड़ा था, जो मेले की शुरुआत हो चुकी थी, शीतकालीन ऋतु के समाप्त होने के पश्चात जो स्प्रिंग सीजन की आगमन हुई, आफ्टर जस्ट द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड द कॉमेंसमेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, द फेयर्स एमर्ज आउट। द फेयर, मेले, वो मेले सामने पनप उठे हैं और उस मेले में घूमने के लिए बाप और बेटे साथ कदम से कदम मिलाकर निकल पड़ते हैं। और वो बच्चा मेले की ओर देखते हुए वहाँ की सुंदरता को देखते हुए काफ़ी खुश हो उठता है। मेले में बिकने वाली वस्तुएं जैसे कि स्वीट्स, मिठाइयाँ, खिलौने, बैलून्स एंड मेनी फेस्टिवल्स, मेनी ओकेजन्स, मेनी फेस्टिवल्स, बहुत सारे उन उमंग उत्साह को देखते हुए बच्चे की खुशियाँ और मुस्कुराहट से बच्चा वो भर उठता है, उसकी ज़िंदगी भर उठती है खुशहाली के साथ। ये अनुभव करने की बात है। दिस ऑल द सेंसेशन एंड फीलिंग्स। आप लोगों ने भी अपने बचपन में जब कभी बहुत कड़वी ठंड के पश्चात वसंत ऋतु की आगमन होती है तो हम लोग भी बचपन में काफ़ी उमंग उत्साह से खेल उठे थे। सड़क पर निकलते के साथ सड़क में क्या बिक रही हैं, क्या चीज़ वस्तुएं बिक रही हैं, उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ने लग जाया करता था। हम उन्हें खरीदने की प्रति लालायित हो जाते थे। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी दुकानों में पहले, वो भी वसंत ऋतु के मौसम में सब अच्छी लगने लग जाती हैं। हम खुशियों से, हमारा ज़िंदगी, हमारा लाइफ खुशियों से, मुस्कुराहट से भर उठता है। ठीक वैसे ही इस बच्चे के साथ भी हुआ था। आगे देखते हैं क्या हुआ होगा।